उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पैलानी क्षेत्र में आज श्रद्धा और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ 24 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी और केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न आशीष शुक्ला उपस्थित रहे। इस दिव्य अनुष्ठान के दौरान पूरा पैलानी क्षेत्र मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। समाज को नशे जैसी कुरीति से मुक्त कराने के उद्देश्य से नशा मुक्त का संकल्प इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। वहीं समापन के दौरान केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा लोगों को सामाजिक व राजनीतिक चेतना से युक्त महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रदान किया गया, जिसमें कहा गया कि धार्मिक आयोजनों के साथ साथ समाज सुधार की दिशा में ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। नशा मुक्त समाज ही सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र की नींव रख सकता है। धर्म ग्रंथों में, किताबों में आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि ऋषि मुनि देवी देवताओं के दर्शन पाते थे। क्यों परिवर्तन होता है? उस आश्रम में जाने पर किसी को क्यों उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है? इसलिए क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 28 साल से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड अनुष्ठान चल रहा है। अनंत काल के लिए अखंड चल रहा है। सोच करके देखना, यहाँ 24 घंटे यह कार्यक्रम चला। 24 घंटे में कितनी दिक्कतें आई होंगी। ठंड लगी होगी, भूख लगी होगी, कई बार ऐसी चीजें आई होंगी कि हम बहुत थक गए, अब दूसरा आए। सोचिए, आज 1997 में परम पूज्य गुरु जी ने संकल्प लिया कि आज भारत देश में धर्म धंधा बनता जा रहा है। गुरुवार ने अपने संकल्प बल से जाना, अपनी चेतना से, अपनी शक्ति से जाना कि हमारे गरीब भाई, हमारे गांव के लोग, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, जो भी भावनावान व्यक्ति है, उसकी भावनाओं को ठगा जा रहा है। ऐसे ऐसे साधु संत बनते जा रहे हैं इस कलयुग में, जो केवल नाम के हैं, जिनके चरणों में व्यक्ति जीवन गुजार देता है और उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गुरु जी ने देखा इसी भारत देश में मंदिरों में बैठ करके पूजा करने से व्यक्ति को देवी देवताओं की कृपा मिलती थी, लेकिन आज कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गुरु जी ने देखा, जाना, समझा, लोगों के बीच जा जाकर उनकी वेदनाओं को समझा। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस धरती पर एक ऐसे तीर्थ स्थल का निर्माण करूंगा अपनी साधनात्मक क्षमता से और भगवती माता के आशीर्वाद से, जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के एक बार उपस्थित होगा और जब वहां से जाएगा तो उसके आंखों में, उसके होठों में, उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके घर परिवार में खुशी और आनंद की लहर दौड़ जाएगी। और वह कैसे संभव हुआ? 1997 में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ गुरु जी ने शुरू करवाया। वह दुर्गा चालीसा का पाठ जिसको वहां पर एक एक व्यक्ति, जब 1997 में वहां पर लोग नहीं जाते थे, लोग नहीं जानते थे,
एक एक व्यक्ति 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठ करके वह पाठ करता था। आज तक वह पाठ नहीं टूटा। 28 साल हो गए। सोचिए, सर्दी गर्मी बरसात, अगर लोग नहीं आते थे तब 4-5 लोग थे। व्यवहारी में आश्रम गुरुजी ने बनाया जहां पर भूत प्रेत का बसेरा था। गुरुजी महानगरों में नहीं गए। गुरुजी ने कहा मैं ऐसे गांव में बनाऊंगा, ऐसी जगह में बनाऊंगा, ऐसे प्राकृतिक स्थान में आश्रम बनाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, जहां पर हमारे लोग सहजता पूर्वक पहुंच सके। और वह दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं टूटा। इतनी भी दिक्कतें आई, उसी का परिणाम रहा कि आज उस दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में जा करके बैठ करके एक चालीसा भी कोई गा लेता है, उसे मां की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अभी आपने जाना कि 22 और 23 जनवरी को एक शिविर होगा आश्रम में। आरती का प्रभाव क्या होता है? हम अपने घर में आरती करते हैं। हमारे घर में हो सकता है पंडित जी आकर के आरती कर देते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी पैलानी में, इस पूरे बांदा जिला में आज से 20-25 साल पहले संगठन के 2-4 लोग रहे होंगे। आज कई हजार लोग इस जिले में क्यों हैं? इन्हीं विचारधारा आरती क्रमों के फल पाकर के प्रभाव से। वह आरती का क्रम जो शिविर में होता है, जहां पर गुरुजी आह्वान करते हैं कि चाहे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में बड़े से बड़ा नशा करने वाला व्यक्ति हो, जो कई सालों से नशा कर रहा हो, उसका नशा ना छूट पा रहा हो, नशे के कारण घर में कलह हो रहा हो, बच्चे परेशान हो, उस घर की महिलाएं परेशान हो, मोहल्ला परेशान हो, परम पूज्य गुरुदेव जी ने भरे पंडाल से, भरे मंच से पूरे समाज को आशीर्वाद दिया है कि जो भी उस शिविर में उपस्थित होकर के 2 दिन की आरती मां की ग्रहण कर लेगा, बैठ लेगा, बड़े से बड़ा नशे करने वाला व्यक्ति तत्क्षण उसका नशा छूट जाए। और यहाँ पर भी जितने संगठन के जुड़े लोग हैं उनसे मिलिएगा, 80% ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा नशा करते रहे होंगे, मांसाहार करते रहे होंगे, भ्रष्टाचार करते रहे होंगे, लेकिन सिद्धाश्रम धाम जाकर के जैसे ही उन्होंने गुरुजी के दर्शन प्राप्त किए, गुरुजी के उस तेजमय मुखमंडल को देखा, वहां पर दुर्गा चालीसा पाठ में बैठे, उस शिविर में उपस्थित हुए, उनका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल गया। भाइयों बहनों, यह कार्यक्रम परिवर्तन का कार्यक्रम है। यह किसी परंपरा का कार्यक्रम नहीं है। हम परंपराओं का निर्वहन नहीं करते। परंपराएं तो बहुत चली आ रही है, लेकिन आज समाज बदल गया। आज पहले फला जात के लोग एक काम करवाते थे, फला जात के लोग दूसरा काम करते थे, आज सभी जात के लोग सब कुछ करते हैं। इसीलिए जात भेद छुआछूत संगठन नहीं मानता। कोई कहे कि वो बड़े जात के ऐसे हैं। हमने बड़ी बारीकी से समाज को देखा है परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में कि आज बड़ा छोटा सब बराबर हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, अगर वह नशा करता है, अगर वह मांसाहार करता है, मांसाहार केवल मांसाहार नहीं, उसको जीव हत्या मानना। संगठन का मुख्य उद्देश्य कि समाज को नशा, मांसाहार और जात भेद छुआछूत से मुक्त करना है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में ये 3 कांटे रहेंगे, उसके जीवन में कभी फूलों के समान महक आ ही नहीं सकती है। वह कभी सुखी हो ही नहीं कर सकता। उसके घर में देवी देवताओं की कृपा हो ही नहीं सकती, चाहे जितना भी पूजा पाठ हो रहा हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप, अपने चरणों से जोड़ने के पहले गुरुजी महाराज संकल्प दिलवाते हैं कि तुम नशा, मांसाहार से मुक्त और जात भेद छुआछूत से मुक्त जीवन जीने का संकल्प लो। यकीन मानिए, बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक आश्रम है, धार्मिक मठ है, धार्मिक गुरु है, लेकिन कृपया नशा मुक्त हो करके ही यहाँ पर बैठे। यह दुनिया में कहीं और लिख करके हमें दिखा देना, कहीं और रखा हुआ दिखा देना, तो हम कह देंगे। जहां पर आप प्रवेश करते ही आपके मन में परिवर्तन हो जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। नशा सबसे बड़ी महामारी। नशा ऐसी चीज जो व्यक्ति को खड़े खड़े पागल बना देती है, उसे पता भी नहीं चलता।
इसीलिए कंपनी वाले चाहे दारू का बोतल हो, चाहे गुटखा की पैकेट हो, चाहे सिगरेट की पैकेट हो, उसमें लिखते हैं कि यह जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। तब भी सरकारें हमें खिला पिला रही हैं। वो आपको पागल बना देना चाहती है। ये उद्योग धंधे करने वाले जो नशे के हैं, आपको सोचने देना ही नहीं चाहते कि आप जाने कि आपके लिए हितकारी क्या है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि कितना भी समय लग जाए, लेकिन एक दिन ऐसे ही घर घर में परिवर्तन लाके, समूह में परिवर्तन लाके, गांव गांव में परिवर्तन लाके, अपने चेतना अंशों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा एक दिन में भारत देश को नशा मुक्त करके ही दम दूंगा। और ये सरकारें नहीं बदलेंगी, नहीं मानेंगी। हम प्रेम से बात करते हैं, आने वाला समय आएगा जब हम अपना वह स्वरूप भी दिखाएंगे जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता का स्वरूप होता है। हम शक्ति के आराधक हैं, हम शक्ति की आराधना करते हैं। देश में केवल पूजा पाठ करवाना और धार्मिक क्रियाविधियां करवाना बस हमारा काम नहीं। जहां जहां भी अनीति या अन्याय धर्म होगा, वहां भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उपस्थित नजर आएंगे। हम आपका आह्वान करते हैं, अगर आप आज तक पंजोर शक्ति सिद्धाश्रम धाम नहीं आए, आप भगवती मानव कल्याण संगठन को नहीं जाने, तो कृपया एक बार उसकी विचारधारा को जानने का प्रयास करिए। आपके सहयोग की अपेक्षा है। आज हर घर का आदमी, चाहे कोई भी घर का हो, हर घर का आदमी अशुद्ध दूध पीता है, अशुद्ध सब्जी खाता है, अशुद्ध दाल चावल खाता है, मिलावटी हर सामान मिलता है। किसी होटल में, किसी दुकान में चले जाओ, यह कौन दूर करेगा? यह सरकार का काम है। लेकिन इन सब चीजों को बेचने वाले सरकार को पैसा देते हैं और सरकार को कोई लेना देना नहीं कि गांव गांव, शहर शहर में लोग क्या खा पी रहे हैं। जब हमारे खाने पीने के लिए ही अच्छा नहीं, तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे करके जाएंगे? कौन करेगा इसको सही? इसे कोई और सही करने नहीं आएगा। हमारी समस्या है, इसको हमें ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप जात पात में आपको लड़ाते रहेंगे, तुम बामन हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन यह ऐसा बैनर है, यह ऐसा छत है जिसके नीचे यह नहीं पूछा जाता कि तुम किस जात के हो, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, तुम स्वस्थ हो कि नहीं हो, कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर केवल कहा जाता है कि हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की विचारधारा को आत्मसात करके अपने जीवन को बदला है। और हम तुम्हारा भी आह्वान करते हैं कि तुम आज जैसे भी हो, कल कैसे भी थे, लेकिन आओ हमारे साथ चल करके अपने जीवन में परिवर्तन लाओ और आने वाले समाज में भी परिवर्तन के भागीदार बनो। माता भगवती का यह अनुष्ठान आप समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से संपन्न हो रहा है। मां के चरणों में नमन करते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ वह जय घोष करेंगे कि हमारा निवेदन गुरुवर के चरणों तक पहुंचे और इस पैलानी तहसील का कण कण जागृत हो जाए। इस भावना को लेकर हम लोग जय घोष करेंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की उस महिमा से जोड़कर 24 घंटे तक हम सभी भक्तों ने इस अनुष्ठान का लाभ प्राप्त किया। हमारे सभी ग्रामवासी, नगरवासी और क्षेत्रवासियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि आप सभी को मैं वह बनाना चाहता हूं, आप सभी को मैं वह साधक बनाना चाहता हूं। और गुरुवर ने कहा कि आप वह शक्ति साधक हो कि आप किसी को प्रभावित करने का कार्य नहीं करोगे,
आप किसी को प्रताड़ित करने का कार्य नहीं करोगे। मां की भक्ति के पथ पर बढ़कर, मां की ऊर्जा को अपने हृदय में धारण कर कर, शक्ति सामर्थ्य धैर्य धर्म संतुलन को अपने हृदय में धारण कर कर, एक शक्ति साधक का परिवेश धारण करके आप समाज को प्रकाशित करने का कार्य करो।